नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एसबीआई क्लर्क का आपका प्री एग्जाम ओवर हो चुका है। अब बात आती है एसबीआई क्लर्क मेंस की कि मेंस की प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे और क्या अपना सेफ स्कोर रहना चाहिए। पहली बात तो मेंस में अपियर होने के लिए प्री क्लियर होना बहुत जरूरी है ना। प्री क्लियर कितने नंबर पे हो सकता है और क्या एक मिनिमम टारगेट होना चाहिए, क्या मिनिमम सेफ स्कोर होना चाहिए हमारा, कि हम अगर इतना स्कोर करते हैं और अगर हम इतने अटेम्प्ट करके आए हैं, सेफ अटेम्प्ट अगर हमारे इतने हैं, तो क्या हम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें या नहीं करें। तो देखो, सेफ स्कोर और सेफ अटेम्प्ट की अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं, मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात नहीं करूंगा, क्योंकि कट ऑफ ना क्या है, हर एक स्टेट की अलग अलग जाएगी। कहीं पे 65 प्लस जा सकती है, कहीं पे 70 प्लस, कहीं पे 75 प्लस। तो समथिंग अराउंड अगर आपको हम सेफ स्कोर की बात करते हैं, तो आपका सेफ स्कोर अगर हम जैसे लेके चल रहे हैं, सेफ स्कोर की अगर हम बात करें और सेफ अटेम्प्ट की मैं बात करूं, वैसे पेपर का लेवल जहां तक मेरे को देखने को मिला है, मतलब जितनी मैंने अपने स्टूडेंट से बात करी है, सभी का पेपर काफी अच्छा हुआ है। सबने मुझे बताया सर 85 90 85 90 अटेम्प्ट सभी के रहे हैं। तो इतना तो मेरे को क्लियर है कि दे गाइज आर डेफिनेटली अपीयरिंग फॉर द मेंस। बट अगर कोई मतलब जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है, जो मुझे नहीं जानता या फिर जिनसे मैं नहीं जानता हूँ, जिनका फीडबैक मेरे पास नहीं है, एक मैं मोटा मोटी अगर स्कोर बताऊं, सेफ स्कोर अगर सेफ अटेम्प्ट अगर आप लोगों के 70 के अराउंड अटेम्प्ट हैं, 70 अटेम्प्ट हैं विद गुड एक्यूरेसी। गुड एक्यूरेसी से मेरा मतलब ये नहीं कि 60-70% एक्यूरेसी, गुड एक्यूरेसी मींस 90% प्लस अगर आपकी एक्यूरेसी है और 70 प्लस अगर आपके स्कोर मतलब अटेम्प्ट्स बैठ रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। मेंस के लिए आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दो। आपके पास गिन के 40 से 45 दिन है मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। मैं आपको फिर बोलूंगा कि प्री का रिजल्ट आने का वेट बिल्कुल भी मत करना। प्री का रिजल्ट का वेट करोगे तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। जैसा भी आपको पता होगा, आईबीपीएस पीओ काफी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उनका प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। और अब क्या है, प्री का रिजल्ट आ गया और मेंस कब से है आपका, 12-13 अक्टूबर से है, 12-13 अक्टूबर से है। तो कितना दिन बचा उनके पास, मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते बचे होंगे, केवल मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते बचे हैं। तो आपको लगता है 2 हफ्ते में मेंस की तैयारी हो जाएगी? नहीं होगी। एटलीस्ट आपको 40 से 45 दिन का टाइम अभी भी है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों का स्कोर, अगर आप लोग के अटेम्प्ट्स 70 के आसपास बैठ रहे हैं, 70 प्लस बैठ रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन अभी से कर दो। और इसी के साथ साथ ना, जैसे अब मैं क्या है, रीजनिंग का मैं आप लोग को थोड़ा सा ब्यौरा दूंगा। पहले मेंस के पैटर्न की बात कर लो कि मेंस का पैटर्न क्या होता है और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर का क्या पैटर्न रहा था, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है रीजनिंग में, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे गए और हम उसको कैसे कवर कर रहे होंगे, और क्या कैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा मेंस का, वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में आपके देखो 50 क्वेश्चन आने हैं और 60 मार्क्स, मतलब सबसे ज्यादा आपका टोटल वेटेज पूरे पेपर में रीजनिंग का रहेगा। और 45 मिनट्स इसमें आपको टोटल दिए भी जाएंगे। बाकी आपका जनरल इंग्लिश का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहेगा, 35 मिनट टाइम मिलेंगे। क्वांट का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट का टाइम। और जीए का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का 35 मिनट मिलेंगे। टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स और 2 घंटे 40 मिनट का कंपोजिट टाइम मिलेगा। तो रीजनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली, सबसे ज्यादा टाइम मतलब क्वेश्चन और नंबर इसमें रहेंगे। मैं एक बार आपको रीजनिंग का सिलेबस दिखा दे रहा हूं और फिर मैं आपको पिछले 2 साल का 2024 और 2023 के रीजनिंग का पैटर्न दिखाऊंगा, मेंस में क्या पूछा गया है और जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं उससे कितना रिलेटेबल रहेगा पैटर्न, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर अब हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज की बात करें रीजनिंग में, तो आपके 2 टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं मेंस में, जो क्लरिकल लेवल पे आपका पूछा जाता है, आईबीपीएस क्लरिकल लेवल पे और एसबीआई क्लर्क मेंस क्लरिकल लेवल पे, जो कि आपका स्टेप बेस्ड सीरीज और रिजल्टेंट वाला। इन दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाता है, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, दोनों में से कुछ भी, और दोनों में से दोनों ही पूछ लिया तो मजे ही मजे हैं। फिर तो आपका स्कोरिंग मतलब डेफिनेटली बढ़ेगा बढ़ेगा। कोडिंग डिकोडिंग की मैं बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो एडवांस कोडिंग पूछी जाती है, जो नए पैटर्न की रहती है, जिसमें नंबर भी रहता है, सिंबल भी रहता है और आपका लेटर भी रहता है। नंबर सिंबल लेटर के बेसिस पे रहती है। कभी कभी हो सकता है टाइम वेस्ट कोडिंग ही पूछ ले और कभी कभी कंडीशनल, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो एडवांस कोडिंग में से ही पूछा जाता है। तीसरे टॉपिक की बात करूं, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में आप सभी लोग जानते हो, जितने भी लोग मेंस पहले दे चुके हैं और उन लोग को पता होगा कि सबसे ज्यादा कोडेड का पार्ट आता है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कोडेड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आते हैं। जैसे कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन से भी कोडेड डायरेक्शन वाला बन के आता है। कभी कभी ये जंक्शन बेस्ड मल्टीपल पॉइंट के बेसिस पे आता है, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, फिर यहाँ से इसको क्रॉस करेगी, ये क्रॉस करेगी, मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एसबीआई क्लर्क में आपके 2023 वाले मेंस में पूछा गया था। जंक्शन वाला है ना, कार बस और जंक्शन वाला पूछा गया था। फिर इनइक्वालिटी की बात करें, इनइक्वालिटी में सबसे ज्यादा आपका कोडेड इनइक्वालिटी से पूछता है, चाहे कोई सा भी मीन्स हो, आईबीपीएस पीओ का हो, एसबीआई क्लर्क का हो या आईबीपीएस क्लर्क का हो, किसी का भी हो, इनइक्वालिटी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है।
सिलोजिज्म में अगर हम बात करें, कोडेड सिलोजिज्म काफी बार पूछा जा रहा है और रिवर्स सिलोजिज्म भी काफी बार पूछा जा रहा है। ये हम मॉक्स में देखते हैं, इनके क्वेश्चन मिसिंग और कॉलम के एग्जाम में इतने को देखने नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में भी आएंगे तो हमें पहले से इनके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है वो कोडेड और रिवर्स पूछा जाता है। सिमिलरली इनइक्वालिटी में से कोडेड आपका एग्जाम में पूछा जाता है और कॉलम इनइक्वालिटी हम लोग मॉक्स और टेस्ट वगैरह में देख सकते हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है कि एग्जाम में आ जाए, मतलब कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, अगर एग्जाम में आ जाए तो आ भी सकता है। सेम पजल सेटिंग की बात करूं तो पजल सेटिंग में आपका मोस्टली पजल जो बनता है ब्लड रिलेशन के बेसिस पे बनता है और नॉर्मल आपके फिर वेरिएबल वाली पजल्स बनती है जो हम प्री में देखते हैं। तो प्री में छोटा रूप होता है और मेंस में बड़ा रूप होता है और ब्लड रिलेशन साथ में इंक्लूड कर दिया जाता है। पजल सेटिंग का अपना अलग ही वेटेज रहता है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी पजल्स, किस टाइप की पजल आपके एग्जाम में पूछी गई है पिछले 2 साल में। डेटा सफिशिएंसी आपका 2 स्टेटमेंट का क्लरिकल लेवल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और 3 स्टेटमेंट का आपका मेंस लेवल में पीओ के पूछा जाता है। लेकिन प्री की सॉरी अगर मैं क्लर्क के मेंस की बात करूं तो 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है और पीओ मेंस में 3 स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर दोनों के लिए रहना है और मैं कैसे ये सारी चीजें आपको कवर कराऊंगा ना, अभी वीडियो के एंड तक बने रहना, सब बताऊंगा कि मैं कैसे एक एक चीज आपको कवर कराऊंगा, फ्री भी कैसे प्रोवाइड करूंगा और पेड में कैसे प्रोवाइड करूंगा, दोनों चीजें मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट की बात करें, नंबर के बेसिस पे आता है, वर्ड्स के बेसिस पे आता है और नंबर वर्ड सिंबल तीनों के मिक्सचर पे भी आता है। तो इनपुट आउटपुट भी आपके इन 3 चीजों के बेसिस पे बन के आता है। अगर मैं क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो क्रिटिकल रीजनिंग अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर बार एग्जाम में पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है 10 से 12 मार्क्स का वेटेज रख रही है और क्रिटिकल रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स है, कंक्लूजन, अजम्पशन, आर्गुमेंट, एक्शन, इन्फ्रेंस, कॉज एंड इफेक्ट, ये सब आपका पूछा जा रहा है। और इन सब चीजों को कैसे कवर करेंगे, पहले ना हम लोग देखते हैं पिछले 2 साल का ट्रेंड क्या रहा है, 2 साल में किस टॉपिक से कितना वेटेज बन के आ रहा है ना। जैसे मैं बात करूं एसबीआई क्लर्क जो 2024 का मेंस का एग्जाम हुआ था, 2024 का मेंस का एग्जाम कब हुआ था आपको पता है, 2025 में हुआ था, अभी मार्च अप्रैल के टाइम पे हुआ था, है ना। और 10 अप्रैल को आपका शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था। तो शिफ्ट 1 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, एक आई थी पजल जो मंथ और डेट के बेसिस पे थी, 9% थे, 3 महीने थे और 3 डेट थी और वेरिएबल थे। तो ये ऐसी पजल थी जो बच्चा आराम से कर सकता है, डुएबल पजल थी, ये डुएबल पजल थी, 5 नंबर आपके यहाँ पे आराम से पक्के हो जाते हैं। फिर एक वीक वेस्ट पजल थी, 5% थे, गेम की कैटेगरी दे रखी थी, एक्स और वाई कैटेगरी और 5। तो इसमें 2 चीजें मिक्स हैं, एक वीक वाली पजल, एक कैटेगरी वाली पजल। कहीं ना कहीं पे इसमें दिक्कत आई हो सकती है, लेकिन पहली वाली पजल के लिए मैं श्योर हूं ये तो आपकी इजिली डिकोड हो गई होगी, इजिली मतलब 8-9 मिनट के अंदर बन गई होगी, है ना। एक टाइम स्लॉट वाली पजल, ये भी हम लोग यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कराते हैं, बहुत फैकल्टीज, बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, पेड क्लासेस में भी कराते हैं टाइम स्लॉट वाली पजल। और एक पजल आई थी स्क्वायर सिटिंग विद ब्लड रिलेशन जो कि 8%, 4 कॉर्नर 4 इनसाइड, ये थे। तो 4 पजल आपको देखने को मिली, 5, 5, 10, 5, 15, 20 में से, ये 4 पजल में से अगर आपकी 2 पजल भी बन चुकी हैं, 2 पजल भी बन चुकी हैं, तो आपने 10 नंबर तो आराम से ग्रैब कर लिए यहाँ पे। अब कुछ मिसलेनियस का पार्ट देखो, मिसलेनियस कैसे हैं, जैसे इनपुट आउटपुट है, तो इनपुट आउटपुट में क्या है, लॉजिक डिकोड हो गया, ठीक है, नहीं वो तो टाइम वेस्ट हो ही जाएगा, तो मैं इसको बाद में इसको टच करूंगा। ये मतलब मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ किस तरीके से हम एग्जाम में अप्रोच कर सकते हैं। कोई 4 पजल है, 4 में से कोई 2 पजल तो ऐसी आएंगी जो आप आराम से उनको बना सको और उनको हमें टारगेट करना भी है। कोडिंग डिकोडिंग लॉजिक वाला है, मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूंगा, अगर लॉजिक डिकोड नहीं होगा तो टाइम वेस्ट होगा। मैं पहले ऐसे क्वेश्चन करूंगा जो आसानी से डिकोड कर पाऊं, जैसे रो बेस सीरीज, मैंने भी आपको अल्फा न्यूमेरिक में आपको चैप्टर में बता रहा था, ये आता है क्वेश्चन रो बेस वाला, तो इसको करना लायक है, ये करने लायक क्वेश्चन है और 3 नंबर आपके यहाँ पे डेफिनेटली पक्के होंगे। कोड इनइक्वालिटी डुएबल है, ये भी आप करिए, 3 नंबर आपके यहाँ पक्के होंगे, ठीक है। नंबर ऑपरेशन करने लायक है, तुरंत बन जाएगा, 1 नंबर आपका यहाँ पक्का होगा। मीनिंगफुल वर्ड आप बना सकते हो, 1 नंबर का ये भी बन जाएगा। और डेटा सफिशिएंसी 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे लीनियर और सर्कुलर फ्लोर, ये भी आराम से बन जाएगा, 4 नंबर आपके यहाँ पक्के हैं। अगर इस पेपर को आप में से कोई दे रहा होता तो आपके अभी तक के मैं अगर नंबर बताऊं तो 2 पजल आपने इजीली बना लोगे, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, 10 नंबर वहां पे हो गए। उसके बाद 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 नंबर और बन गए आपके, और 2 नंबर ये हो गए 10 और 10 20 और 22। तो ये 22 तो आपके रॉ नंबर है, आपको मतलब इजीली आप डिकोड कर सकते हो, है ना, इजीली डिकोड कर सकते हो 22 नंबर इसमें। फिर बात करेंगे 10 नंबर का, क्रिटिकल रीजनिंग का सेट आया था 10 नंबर में से। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी व्यक्ति 10 में से 10 पूरे कर लेगा, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग अपने आप में एक खतरनाक चीज होती है, इसके सही आंसर आ जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि 4 क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही लोगे, 4 से क्वेश्चन तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ सही करके आ सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं मान के चलूं तो 25 इज अ टारगेट स्कोर, 25 इज द मिनिमम स्कोर दैट यू कैन स्कोर इन द एसबीआई क्लर्क मेंस। मतलब इस शिफ्ट की बात करूं, इस शिफ्ट के पेपर के अकॉर्डिंग देखूं तो 2 पजल डुएबल है, बाकी लॉजिक अगर हम देखें मिसलेनियस के अकॉर्डिंग और उन सब के अकॉर्डिंग तो आपका 25 नंबर तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं बात करूं अप्रैल 10 को ही दूसरी शिफ्ट में भी आपका एसबीआई क्लर्क का हुआ था,
तो देखो एक पजल आई थी आपकी बॉक्स के बेसिस पे, जो वेरिएबल कलर डुएबल पजल है और कोई भी कर लेगा, जो व्यक्ति सीरियस एस्पिरेंट है ना, जो मेंस की तैयारी कर रहा है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं छोड़ के आए। 7 बॉक्स हैं, वेरिएबल दे रखा है, कलर कितनी ही टफ बना देगा यार, खुद सोचो। अगर हम 3 से 4 पॉसिबिलिटी भी ले रहे हैं तो आसानी से बन जाएगी। 5 नंबर पक्के हैं। फिर ईयर बेस पजल है, 7 ईयर बेस ईयर 2025 का वेरिएबल। तो आपको जब बेस ईयर दे रखा है तो 7 ईयर है, आप इसको भी आराम से कर लोगे। 3 से 4 मतलब आराम से आप इसको बना लोगे। 3 से 4 पॉसिबिलिटी। 5 नंबर आपके यहाँ भी पक्के हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है किसकी कौन सी पजल पे हाथ स्ट्रॉन्ग है। किसी किसी को ईयर से डर लगता है तो वो शायद नहीं कर पाएगा, है ना। सिटिंग अरेंजमेंट 3 रो 15%। ये कहीं पे ऐसा लगेगा कि यार इसको टच करूं या नहीं करूं, तो मैं इसको पर्सनली टच नहीं करता। कहीं ना कहीं पे लेंदी पजल बन जाती। 15% है, 3 रो दिमाग खराब करता। तो मैं 2 पजल स्टार्टिंग तो करता हूं। 10 नंबर यहाँ पे अपने पहले ग्रैब कर लेता पूरे के पूरे। इनपुट आउटपुट में टच नहीं करता, कहीं ना कहीं पे दिमाग खराब करेगा। लॉजिक डिकोड हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये बर्बाद करेगा। कोडिंग डिकोडिंग लॉजिक बेस सबसे बाद में देखता, पहले मैं करने वाले क्वेश्चन निपटाता, पहले करना क्या है। तो जैसे रो बेस सीरीज आ गई, मैं इसको डेफिनेटली सबसे पहले करना स्टार्ट करता और 4 नंबर अपने यहाँ पे पकड़ लेता। कोडेड सिलोजिज्म करने लायक क्वेश्चन है, तुरंत कर लेता 3 नंबर, क्योंकि इनमें तो कोई लॉजिक करना ही नहीं है ना। रो बेस सीरीज और कोडेड सिलोजिज्म कोई लॉजिक नहीं लगाना, तुरंत बन जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। डेटा सफिशिएंसी करने लायक क्वेश्चन है, 3 नंबर में यहाँ पे पक्के करता। पजल कैटेगरी बेस्ड 3 कैटेगरी दे रखी है, ये भी मैं करने की कोशिश करता। मैं इन सब क्वेश्चन को बाद में करता हूँ क्रॉस लगाए, लेकिन जिन पर टिक लगाए मैं उन सब क्वेश्चन को पहले टारगेट करता और कोशिश करता कि इनसे अपना मैक्सिमम नंबर बना लूं। तो अब भी आप यहाँ पे देखोगे 10 नंबर इन 2 पजल से बनने। 14 और 6 20 नंबर तो मेरे इजीली बन पा रहे हैं आराम से, इस पेपर के अकॉर्डिंग, इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग भी। ये पजल बन पाती कि नहीं बन पाती, टाइम में ये भी नहीं पता कि 45 मिनट का टाइम रहेगा, तो टाइम तो कहीं ना कहीं लगेगा। 20 नंबर तो पक्के हो रहे हैं। 11 में से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन अगर मैं क्रिटिकल रीजनिंग के भी सही कर लेता हूं तो मेरा इसमें भी 25 मिनिमम स्कोर बन जाएगा। मतलब एक मैं वो वाली बात कर रहा हूं कि जब मतलब हमारी कोई ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तब की बात कर रहा हूं। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे 30 नंबर भी खींच के ले जाएगा इसमें पेपर में, और ले जाने वाले ले जाते भी हैं 30-30 नंबर रीजनिंग में। तो यहां पे भी आपको समझ में आ रहा है कि मिनिमम स्कोर 25 तो आपका आसानी से बन ही रहा है रीजनिंग, है ना। 2024 का जो मेंस हुआ था 2 शिफ्ट में, अप्रैल की 10 तारीख को और अप्रैल की 10 तारीख को शिफ्ट 2 में। फिर मैं अब 2024 के ही मेंस की बात करूं, जो 2 दिन बाद मतलब 12 तारीख को तो पहली शिफ्ट में, वो कैसा आया था। सेटिंग अरेंजमेंट था अनसर्टेन लीनियर, नॉर्थ फेस करते फ्रूट था, आराम से डुएबल पजल था क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, आपको बाई डायरेक्शनल दे नहीं रखा, तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर अरेंजमेंट 8% वेरिएबल मार्क वैसे ये भी बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर फ्लैट विथ फ्लोर 9%, 3 फ्लोर 3 वेरिएबल। अब क्या है ना कि इन दोनों में से कोई एक पजल हम कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप कौन सी करना चाह रहे हो, है ना। ये दोनों में से हो सकती थी। तो मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है तीनों ही पजल डुएबल थी अगर हम इसमें टाइम देते तो। 45 मिनट में से अगर मैंने 25 से 30 मिनट के अंदर अगर इन 3 पजल को बना भी लिया ना, 25 से 3 15 नंबर तो मेरे यहाँ पक्के हो गए। 25 मिनट बहुत होते हैं 3 पजल के लिए। 25 मिनट बहुत होते हैं 3 पजल के लिए, याद रखना। 8-8 9-9 मिनट एक एक पजल के लिए दे रहे हैं, तो 25 से 30 मिनट के अंदर बन जाएगी। इस पजल को फिर मैं नहीं छूता, इसको मैं होल्ड पे रखता क्योंकि कॉलम रो कुछ अलग सा दिख रहा है। कोडेड सिलोजिज्म तुरंत पकड़ लेता, तुरंत बन जाएगा, 2 नंबर यहाँ पक्के। कोडेड ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, 3 नंबर यहाँ पक्के हो जाएंगे। कोडेड इनइक्वालिटी बिल्कुल नहीं छोड़नी है, 4 नंबर यहाँ पक्के हो जाएंगे। कोडेड डायरेक्शन, अगर आपको लॉजिक वाला कोडेड डायरेक्शन होगा जिसमें डिकोड करना होगा तो दिक्कत देगा, लेकिन अगर डायरेक्टली डिकोड हो रहा होगा तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 3 नंबर यहाँ पक्के। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सवाल ही पैदा नहीं उठता, छोड़ दू, 5 नंबर यहाँ पक्के। तो देखो मिसलेनियस का कितना भयंकर रोल है। 5 और 3 8 और 4 12, 12 3 15 तो 17 नंबर यहाँ पक्के हो रहे हैं। 17 नंबर केवल इन मिसलेनियस से पक्के हो रहे हैं, याद रखना। डेटा सफिशिएंसी 3 नंबर का हमें देखने को मिला, और 3 नंबर 20 नंबर पक्के। मिसलेनियस बन गया तो ठीक है, नहीं बना छोड़ दो। क्रिटिकल रीजनिंग में 9 नंबर का था, 3-4 क्वेश्चन अगर इसमें भी सही हो गए तो ये वाली शिफ्ट का पेपर आपको देखने में ही इजी लग रहा होगा, और आराम से इसमें बच्चों ने 30+ तो स्कोर किया ही होगा। ये 2024 के 3 शिफ्ट में जो आपके एग्जाम हुए थे 10 अप्रैल 12 अप्रैल, उसका पूरा ब्यौरा था। और आपको आइडिया लग रहा होगा कि देखो इस शिफ्ट में भी 4 पजल आई, इसमें भी 4 पजल, इसमें भी 4 पजल देखने को मिल रही है। क्रिटिकल रीजनिंग 9-10 नंबर, 11 नंबर और 10 नंबर, तो हर शिफ्ट में 10-10 नंबर की तो क्रिटिकल रीजनिंग देखने को मिल रही है। आपको देखो कोडेड इनइक्वालिटी मिली, यहाँ पे कोडेड सिलोजिज्म, यहाँ पे भी आपको कोडेड सिलोजिज्म देखने को मिला, है ना। इनइक्वालिटी फिर देखने को मिल गई। अल्फा न्यूमेरिक से आपको जो रो रिजल्टेंट या स्टेप बेस होता है वो देखने को मिल रहा है। मतलब कोडेड वाले क्वेश्चन देखो, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, सारे कोडेड वाले आते हैं, है ना। सारे कोडेड वाले आपके एग्जाम में आते हैं। देखो यहाँ भी देखो कोडिंग डिकोडिंग, इसको हटाओ छोड़ो, कोडेड सिलोजिज्म आ गया, यहाँ पे रो बेस सीरीज आ गई आपकी, और डेटा सफिशिएंसी बार बार देखने को मिल ही रहा है। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अपन को वर्क करना ही करना है, और मैं कराऊंगा आपको इन चीजों पे वर्क। फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा, और पेड क्लासेस कैसे करूंगा वो भी मैं सब आपको ब्यौरा बताऊंगा, बहुत मिनिमम प्राइस में करूंगा।
फिर मैं अगर 2023 के मेंस की बात करूं, 2023 का मेंस ऑब्वियस बात है 2024 में हुआ था, 25 फरवरी को हुआ था। तो इसमें देखो क्या क्या था, लीनियर और एक पजल ये गई, फिर एक पजल ये गई फ्लोर वाली, एक आपकी पजल और कोई है क्या, एक वीक डे बेस्ड, ये तीन पजल है ना, तीन पजल आपकी यहाँ पे बन के आ गई। तो तीन पजल पूछी गई है जिसमें से 8% नॉर्थ ब्लड रिलेशन इसमें दे रखा है। कहीं ना कहीं पे ब्लड रिलेशन के कारण बच्चे को डर लगता है, तो वो बाद में इसको टच कर सकता है, बाद में टच कर सकता है इसको। तो मेरा भी पहला यही रहता है कि मैं बाद में इसको टच करूं। फ्लोर वाली दे रखी है 9% 4 वैकेंट। अब यार इसमें वैकेंट आ गया तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, मैं इसको अभी टच नहीं करूंगा, इसको भी रोकूंगा। और ये एक पजल दे रखी है वीक डिविज मंडे से सैटरडे, एक नंबर का दे रखा है। तो भाई अब एक काम करना पड़ेगा, एक पजल कोई ना कोई तो गैम्बल खेलना पड़ेगा, इन दोनों में से कोई ना कोई एक पजल पे गैम्बल तो खेलना पड़ेगा, या तो ये ब्लड रिलेशन ले लो या वैकेंट। मैं फिर भी ब्लड रिलेशन वाली उठाता हूँ, ब्लड रिलेशन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वैकेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो मैं कोशिश करता कि एक पजल ये 5 वाली तो बना के देखूं। इनपुट आउटपुट नहीं छूंगा मैं, डायरेक्शन तुरंत उठा लूंगा। जो मैंने भी आपको जब मैं आपको सिलेबस बता रहा था जंक्शन बेस, अलग अलग डिफरेंट जंक्शन थे, तो ये नए टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन था जो 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर बच्चे ने कहीं पे पढ़ा होगा तो डेफिनेट कर लेगा। अब हम भी आपको इसको अपनी पेड क्लासेस में कराते हैं, यूट्यूब पे मैं जो क्लास कराता हूँ उसमें भी मैं कराता हूँ इन चीजों को। कोडेड सिलोजिज्म बिल्कुल डुएबल था ये वाला, आराम से इसमें आपके 3 नंबर बनेंगे, 5 नंबर यहाँ बनेंगे। इनइक्वालिटी देखो, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, इजिली डुएबल, 3 नंबर बनेगा। क्रिटिकल रीजनिंग 12 नंबर की आ गई, और यहाँ पे 4-5 नंबर बस बच्चा गैदर कर ले तो बहुत बड़ी बात है, और इससे ज्यादा कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग इतनी आसानी से नहीं हो पाती है। कोडेड ब्लड रिलेशन 2 नंबर, इजी नंबर है, आराम से जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी 6 नंबर की आई थी, आराम से हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। लेटर ऑपरेशन कराना है ये भी हो जाएगा। और नंबर ऑपरेशन, इसमें नंबर नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने शायद लिखना भूल गया, आई नहीं है, जो भी है। मतलब यहाँ पे भी अगर आप देखो ना, मिसलेनियस से कितना आ रहा है, 6 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे 8, 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का 3, 11, 11 के बाद कोडेड सिलोजिस में 11 और 3 14, 14 नंबर यहाँ बन गए। एक पजल आपने निपटा ली, 19 नंबर बन गए। मिस और इन क्रिटिकल रीजनिंग के 4 भी सही कर लिए, 3-4 सही कर लिए, तो आपके 23 से 25 नंबर यहाँ भी बन रहे हैं। और इन दो को तो मैंने भी काउंट ही नहीं करा, मीनिंगफुल वर्ड वाला को तो काउंट ही नहीं करा, मतलब 25 तो मिनिमम आपका यहाँ पे भी बन के आ ही रहा है। तो अगर हम पिछले ईयर की दोनों साल के पेपर को देख रहे हैं ना, तो जितना मैं अपना एक्सपीरियंस और आइडिया से बता पा रहा हूँ, वैसे से मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया है यार, ऐसा नहीं है। 2023 और 2023 में लास्ट मैंने एसबीआई क्लर्क का मेंस का एग्जाम दिया था, तो दैट वाज डूएबल, इजी आया था। 23 से 25 नंबर आराम से, मैं 25 क्वेश्चन तो आराम से करके आ गया था 25 मार्क्स का। तो ऐसा नहीं है कि हम करके नहीं आ सकते हैं, करके आ सकते हैं, बस मेहनत के ऊपर डिपेंड है और आपकी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो 25 फरवरी की दूसरी शिफ्ट में जो हुआ था वो कैसे आया था, क्रिटिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चन, तो क्रिटिकल रीजनिंग का 10 से 12 का वेटेज हर बार बन के आ रहा है। फिर मशीन इनपुट आउटपुट आया था, इसको मैं बिल्कुल नहीं छूंगा, बाद में करूंगा। फ्लोर बेस्ड पजल कर लूंगा, ठीक है, अगर वैकेंट नहीं हुआ तो इसको पहले सबसे पहले ट्राई करूंगा। मंथ और डेट, 4 मंथ है 2 डेट है, हाँ ये हो जाएगा, इजी है, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक कंडीशन बेस मैंने बताया था अभी आपको कि ये आती है, और देखो आइए 5 नंबर की। कोडेड इनइक्वालिटी बार बार रिपीट हो रही है, डायरेक्शन रिपीट हो रहा है बार बार। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट डुएबल था, लेकिन नॉर्थ और साउथ के कारण कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है, साथ में वेरिएबल भी तो दिक्कत दे सकता है। ब्लड रिलेशन पहले करता, 3 नंबर का डेटा सफिशिएंसी करता। तो जो मेरे पहले अप्रोचेबल क्वेश्चन थे, 5 नंबर का मैं ये करता, सबसे पहले पजल उठा लेता, एक ये पजल उठाता, 10 नंबर तो मैं यहाँ पे अपने पक्के करते ही करता। फिर 5 नंबर का ये उठाता, 15 नंबर पक्के कर लेता यहाँ पे। फिर ये इनइक्वालिटी 18, कोडेड डायरेक्शन अगर डिकोड हो गया तो 21, नहीं हुआ तो फिर टाइम बर्बाद होगा। लेकिन फिर ब्लड रिलेशन 3 और डेटा सफिशिएंसी 3, तो यहाँ पे भी मेरा मिनिमम 25 नंबर तो बन के आ ही रहा है। तो आपको ना क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है, क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करें और किस तरीके से हम अप्रोच करें, और यही आपकी गेम चेंजर रोल प्ले करेगा। याद रखना, 25 नंबर का पेपर तो आप इजिली करके आ सकते हो एसबीआई क्लर्क मींस में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप तरीके से आज भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेते हो तो। और देखो फिर 2024 की 4 मार्च की शिफ्ट 1 की बात करूं तो कैसे था, मंथ बेस्ड पजल आई थी एक, जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज मंथ थे, फ्लावर एज वेरिएबल, इवन नंबर ऑफ डेज, हाँ ठीक है, ये कहीं पे लेंथी पजल थी और ये हमने काफी बार पढ़ाई हुई भी है पेड बैचेस में, तो ये कहीं ना कहीं पर टाइम कंज्यूम कर सकती है। एक बॉक्स बेस्ड पजल 10 बॉक्स विद कलर डुएबल था, हो जाएगा, 4 नंबर का है। ईयर बेस्ड पजल एक ही क्वेश्चन दे रखा था क्या इसका, चलो जैसा भी है। पैरेलल सिटिंग ये डुएबल था, 5 नॉर्थ 5 साउथ, मेल फीमेल, चलो ठीक है, हो जाता। तो 2 पजल हो रही है। स्क्वायर सिटिंग वैकेंट है, इसको मैं नहीं छूता, कहीं ना कहीं वैकेंट दिमाग खराब करता है। 2 पजल मैंने उठा लिए, 2 पजल मैं कर सकता था, एक कलर वाली और एक पैरेलल सिटिंग, 10 नंबर में यहाँ पे पक्की कर रहा हूँ। इसको मैं बाद में देखूंगा अगर मैं करूंगा तो, पहले आगे और देखता हूँ क्या है। इनपुट आउटपुट मैं छोड़ूंगा। अल्फा न्यूमेरिक कंडीशन बेस बिल्कुल निपटाऊंगा, 3 नंबर मेरे पक्के हो जाएंगे यहाँ पे। डायरेक्शन कोडेड वाली अगर डिकोड होगी तो बिल्कुल करूंगा, 4 नंबर यहाँ पे पक्के हैं। कोडिंग डिकोडिंग लॉजिक बेस छोड़ दूंगा।
मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन ये कर लेंगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन डायरेक्ट वाला था, हो जाएगा, लेकिन 1 नंबर का है। रैंक वेज पजल विद हाइट, ये हो जाएगा, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, कंपैरिजन वाला ये भी कर लेंगे। डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन कर लेंगे, और यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग 6 नंबर की है। तो आप ये देखो, 2 पजल हो गई, 10, 3 13, 17, 17 21, 3 24, और 24 में से 2-3 नंबर यहाँ भी कर लिए, तो मिनिमम 25 तो आपका फिर से यहाँ पे बन ही रहा है। तो मैंने आपको अभी प्रीवियस ईयर के सारे मैंने आपको दिखाए पेपर के एनालिसिस, जिसमें से 25 नंबर तो आप इजीली ग्रैब कर सकते हो, कोई आपको रोकने नहीं वाला, याद रखना, कोई नहीं रोक पाएगा, याद रखना, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करूं कि ये सब चीजें अगर हमें प्रिपेयर करनी है कंसाइज मैनर में, किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम आपको सिंपल सा बता दे रहे हैं। हमारा एसबीआई क्लर्क का टारगेटेड बैच लॉन्च हो रहा है, मेंस का स्पेशल बैच है, जो मैं टेक्स्ट बुक पे लेके आ रहा हूं, मतलब टेक्स्ट बुक पे मैं पढ़ाता हूं, तो टेक्स्ट बुक पे ही मेरा बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें पूरी फैकल्टीज रहेंगी। इंग्लिश आपको हर्षिता मैम पढ़ाएंगी, पुष्पक सर और प्रिया मैम आपको करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस कराएंगे, हर्षिता मैम क्वांट कराएंगी, और मैं आपको डेफिनेटली बात है रीजनिंग इसमें पूरा कवर करा रहा हूँ। इसमें आपको मेंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे। अगर लाइव आपको डेली मिलेगा जो हम क्लास लेंगे, और रिकॉर्डेड आपको अगर जल्दी से जल्दी कवर करना है तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, पुराने बैचेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली मिलेंगे, और सारी चीजें इसमें आपको स्पेशली मिल जाएगा। ये बैच आपका स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं 3 अक्टूबर से, हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, 3 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, और 11 नवंबर तक आपका ये बैच प्रॉपर चलेगा, 1 महीना प्रॉपर चलेगा, जिसमें सब कुछ हम कवर कराएंगे। कैसे कवर करा रहे होंगे वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसको परचेज करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सुपर पास लाइव। आपको इस सुपर पास लाइव प्रोडक्ट परचेज करना है, और अभी नवरात्रा की सेल चल रही है, जिसमें आपको 6+6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसमें आपको इस सुपर पास लाइव में प्री प्लस मेंस सारे बैचेस मिल जाएंगे, लाइव बैचेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे, अपकमिंग मिलेंगे, 12 महीने की वैलिडिटी तक जितने भी बैचेस आएंगे सब मिलेंगे, प्री मेंस सब, और मात्र 699 प्राइस में, अगर आप कूपन कोड ये यूज करते हो शश। आप अगर इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको ये बैच, मतलब ये सुपर पास लाइव 699 में मिलेगा। इसी में आपको सारे बैचेस मिलेंगे, प्री के भी, मेंस के, सब मिल जाएगा सुपर पास लाइव में। जैसे अदर प्लेटफॉर्म पे महापैक वगैरह होता है ना, उसमें आपको कोर्सेज मिलते हैं, इसी तरीके से सुपर पास लाइव है, इसमें आपको सारे बैचेस मिलेंगे, बैंकिंग के और आपको इंश्योरेंस के, प्री मेंस सब कुछ। ये आपके 2 दिन की सेल रहेगी, 29 की और 30 तारीख की, है ना। 29 और 30 तारीख 2 दिन की सेल रहेगी, जिसमें आप इसको अवेल कर सकते हो ऑफर को अच्छे तरीके से। वैसे अगर आप लोग सेल के बाद अवेल करोगे तो आपके प्राइसेस देखो इंक्रीज हो जाएंगे। जो 18 महीने का है वो आपको 1399 में मिलेगा, 12 महीने का आपको 1099 में, और 3 महीने का 329 में। तो ऐसा ऑफर शायद आपको दोबारा ना मिले, जिसमें आपको डबल वैलिडिटी और कम प्राइस में मिले, तो आप इसको अभी अवेल करें जल्द से जल्द। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बैच में पढ़ा कैसे रहूंगा, जो आपका 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। और मैंने प्लानर कुछ इस तरीके से सेट करा है कि जो आपके स्टार्टिंग का चैप्टर है अल्फा न्यूमेरिक, उसके मैंने स्टेप बेस की 2 क्लास रखी, स्टेप बेस सीरीज, और रिजल्टेंट प्रो की 2 क्लासेस रखी हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग की मैंने 1 2 3 4 5 क्लासेस रखी है कोडिंग डिकोडिंग की यहाँ पे मैंने, जिसमें कंडीशनल और स्टेप बेस्ड कोडिंग कराएंगे 2 क्लासेस में, टाइम बेस्ड कोडिंग, फिर एडवांस कोडिंग 2 क्लासेस में। फिर ब्लड रिलेशन की मैंने 2 क्लासेस रखी है, जिसमें एक बार डायरेक्ट ब्लड रिलेशन सिखाएंगे और कोडेड ब्लड रिलेशन कराएंगे। फिर डायरेक्शन डिस्टेंस की भी 2 क्लासेस रखी है, प्रैक्टिस के लिए, समझाने के लिए कैसे करेंगे कोडेड डायरेक्शन और डायरेक्शन डिस्टेंस जंक्शन वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं। फिर इनइक्वालिटी की भी 2 क्लासेस रखी है मैंने, सिलोजिज्म की मैंने यहाँ पे 3 क्लासेस रखी है आपके लिए, ऑर्डर रैंकिंग की 1 रखी है, पजल एंड सेटिंग की 4 क्लासेस रखी है। अच्छा, इसमें ना हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो कंडीशनल स्टेप बेस्ड ज्यादा एग्जाम में नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 क्लास इसको काट सकते हैं, और कंडीशनल की 1 क्लास रख सकते हैं, टाइमिंग की 1 और एडवांस की 2 रख सकते हैं, और यहाँ पे पजल सेटिंग में 1 क्लास और बढ़ा सकते हैं, 5 क्लास कर सकते हैं। इनइक्वालिटी की हम 1 क्लास काट सकते हैं, 1 क्लास काफी रहेगी इनइक्वालिटी की, कोडेड इनइक्वालिटी को समझाने के लिए, उसमें 1 में हो जाएगा, तो इसमें हम पजल का 1 और सेशन बढ़ा सकते हैं 6, या फिर क्रिटिकल रीजनिंग में 1 और सेशन बढ़ा सकते हैं 4 कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आप लोग के फीडबैक पर कि आप लोग कैसा चाह रहे हो, उस अकॉर्डिंग हम लोग इस प्लानर को फॉलो करेंगे और चेंजेस कर लेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा प्लानर है जो आपको देखने को मिल रहा है, और इसी तरीके से आपकी पूरी क्लासेस में जा रही होंगी। तो अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो, 3 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका 11 नवंबर तक चलेगा। आप इस ऑफर का अभी इस्तेमाल करें, अवेल करें। लिंक मैंने इसकी कमेंट बॉक्स में दे रखी है परचेस करने की, सुपर पास लाइव की, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस कूपन को यूज कर लेना अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहते हो। और ये आपका, मैं आपको फिर बता दूं, आईबीपीएस पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, सभी मेंस के बैचेस के लिए डेडिकेटेड कोर्स रहेगा, जिसमें हम A to Z मेंस की चीजें एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एक एक चीज इसमें, ठीक है। तो मैं इंतजार करूंगा, अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट आता है तो। सेशन अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना,
और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।